इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआईआई की वार्षिक बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, बैठक का एजेंडा है आत्मनिर्भर भारत। देवी और सज्जनों, ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में आज की ये बैठक उपस्थित अनेक देशों के राजनयिक गण, विभिन्न देशों में नियुक्त भारत के राजदूतगण, देवी और सज्जनों, ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में आज की ये बैठक बहुत अहम है। इतने बड़े संकट के बीच हम सरकार और भारत के उद्योग जगत की साझेदारी को मजबूत होते भी देख रहे हैं। मास्क, पीपीई, वेंटिलेटर से लेकर टीकाकरण तक देश को जो भी जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर हर संभव योगदान दिया। इंडस्ट्री के आप सभी साथी, सभी संगठन भारत की ग्रोथ स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। आप सभी के प्रयासों से भारत की इकोनॉमी अब फिर गति पकड़ रही है। आज शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर किसी न किसी सीईओ का स्टेटमेंट ना आता हो या कोई रिपोर्ट ना आती हो। आईटी सेक्टर में रिकॉर्ड हायरिंग को लेकर भी हमने रिपोर्ट देखी है। ये देश में डिजिटाइजेशन और डिमांड की ग्रोथ का ही परिणाम है। ऐसे में अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन नए अवसरों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ 2 गुनी गति से बढ़े। साथियों, सीआईआई की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। आज देश में विकास के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक
श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके हैं। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है और एफपीआई में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व यह भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। साथियों, नए भारत का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी का परिणाम क्या हुआ, ये आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली भांति समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस, ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है।
ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधारण बदलाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दशकों से की जा रही थी। इनकी जरूरत हर कोई बता रहा था। इस बारे में बातें तो खूब होती थी, लेकिन फैसले नहीं लिए जाते थे क्योंकि ये मान लिया गया था कि ये बदलाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दृढ़ता के साथ लिए हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दौरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कॉमर्शियल कोल माइनिंग की शुरुआत की गई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में बड़े बड़े रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई है, स्पेस और एटॉमिक सेक्टर जैसे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। आज नॉन स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स को अवसर दिया जा रहा है। सरकार के नियंत्रण को कम किया जा रहा है। ये सब मुश्किल फैसले आज मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर, आप सभी पर भरोसा करता है। जैसे जैसे इन एरियाज में हमारी कंपनियां सक्रिय होगी, इनमें संभावनाओं का विस्तार होगा। हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे, इनोवेशंस का एक नया दौर शुरू होगा। साथियों, हमारी इंडस्ट्री पर देश के विश्वास का ही नतीजा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है और ईज ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज ऐसे कितने ही प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है जो कभी हमारे उद्यमियों के लिए सरदर्द से कम नहीं थे। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जो उन्हें सीमित करने वाली मजबूरियों से मुक्त करेंगे। स्टेट लेवल रिफॉर्म्स पर भी आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यों को भी भागीदार बनाया गया है और उन्हें एडिशनल स्पेंडिंग फैसिलिटी दी जा रही है। मेक इन इंडिया के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को गति देने के लिए देश ने प्रभावी पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। ये सभी रिफॉर्म्स आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज देश में जो सरकार है वो रिफॉर्म्स कंपल्सन में नहीं कर रही है, बल्कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कन्विक्शन का विषय है। आज भी हमारी रिफॉर्म्स की स्पीड बनी हुई है। अभी पार्लियामेंट के इसी सेशन में ऐसे कई बिल्स पास हुए हैं जो देश के इन प्रयासों को और गति देंगे। द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल छोटे व्यापारों को क्रेडिट हासिल करने में मदद करेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल स्मॉल डिपॉजिटर्स के अधिकार की रक्षा करेगा। अभी हाल में हमने अतीत की गलतियों को सुधारते हुए रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की इंडस्ट्री में जिस तरह से सराहना हो रही है, मुझे विश्वास है इससे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच विश्वास और मजबूत होगा। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा, जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में
वो पॉलिटिकल रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने ना सिर्फ जीएसटी लागू किया, बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन होते देख रहे हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं, बता सकता हूं। आज आपके सामने एक सरकार है जो हर बंदिश को दूर कर रही है, हर बाउंड्री को पुश कर रही है। आज एक सरकार है जो आपसे पूछ रही है कि भारतीय उद्योग जगत की ताकत बढ़ाने के लिए बताइए अब और क्या करना है। साथियों, हमारे पूर्वज कह गए हैं, नैकम चक्रम परिभ्रमति, यानी सिर्फ एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, सारे पहिए ठीक से चलने चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री को भी रिस्क लेने की अपनी नेचुरल टेंडेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए नए और मुश्किल रास्तों को चुनाव भी हमें करना ही होगा। इन्वेस्टमेंट और रोजगार की गति को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री से भी देश की बहुत उम्मीदें हैं। पब्लिक सेक्टर के फुटप्रिंट्स को रेशनलाइज और मिनिमाइज करने के लिए भी नई पीएससी पॉलिसी के जरिए निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा उत्साह और ऊर्जा दिखनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम देश ने उठाया है। इसमें स्कूल स्किल से लेकर रिसर्च तक का एक नया इकोसिस्टम तैयार करने का भरपूर रोडमैप है। इसमें भी इंडस्ट्री की एक सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए R&D पर हमारा इन्वेस्टमेंट हमें कई गुना बढ़ाना होगा, और ये सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है। इसमें इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भागीदारी की जरूरत है। हमारा लक्ष्य ब्रांड इंडिया को मजबूत करने का है। हमारा लक्ष्य देश को समृद्धि और सम्मान देने का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करना है। मैं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए, आपके हर सुझाव के लिए हर वक्त उपलब्ध रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैं फिर एक बार इस आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यकाल में आपको भी अनेक अमृत संकल्प करने के लिए प्रेरित करें, और आप सब संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआईआई को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने भारत में जो विकास की गति है उसका सिर्फ व्याख्यान ही नहीं किया, बल्कि यह भी बताया कि आज सरकार ने बदले हुए आर्थिक माहौल में कितने बड़े बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सिर्फ सरकारी खर्च से देश की तरक्की नहीं हो सकती, प्राइवेट सेक्टर को भी हाथ से हाथ मिलाकर सरकार के फैसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए सरकार ने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। उन फैसलों का भी दूरगामी नतीजा सामने आ रहा है, और स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से सरकार लगातार देश की तरक्की में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी उतना ही बल मिले, उतना ही जोर मिले, क्योंकि विकास के रास्ते पर चल रही कर ही देश तरक्की कर सकता है, लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। बने हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आते हैं और चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से आर्थिक गति की चर्चा की है, वो आर्थिक गति देश में किस तरीके से बदलाव ला रही है। बन रही है हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।